सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे पैलियोलिथिक एज के बारे में। जो हमारा पैलियोलिथिक एज था, पहले बात इसका टाइम पीरियड क्या था। जो हमारा पैलियोलिथिक एज था उसका टाइम पीरियड था 5 लाख ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक, मतलब 5 लाख से लेकर 10,000 तक के पीरियड में हमारा पैलियोलिथिक एज, जो कि ऑलमोस्ट 4,90,000 ईयर्स तक चला, उस एज के बारे में बात करने वाले हैं। उस एज में क्या क्या मतलब लाइफस्टाइल्स थी, क्या क्या चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं हम बोल के इसे साउंड करूँगा, जैसे कि हम मतलब मान लो अगर मैं पैलियोलिथिक एज में होता तो मैं कैसे रह रहा होता, मेरे आसपास चीज़ें कैसे हो रही होती। तो यूजुअली मैं फूड गैदरिंग कर रहा होता, गैदरिंग कर रहा होता, और तब ऐसी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल रहती। मैं हंटिंग पे ज़्यादा विश्वास रखता, ठीक है। मैं हंटिंग करता और फिर उसे गैदर करके थोड़ा रखता कि हाँ चलो ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। मैं छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता, मैं 500 या 200 के ग्रुप में नहीं रहता। मैं केवल कोशिश करता कि हम 30-50 लोग ही रहें, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना मतलब जैसे जैसे खाना मिलेगा उस हिसाब से, मतलब खाना मिला तो चलो हम 20-25 लोग हैं, कोशिश करेंगे 30 ही रहें, ज़्यादा ना जाए। तो उतने लोग हम उस हिसाब से अपने रखते हैं। 30 से 50 लोग रखेंगे हम, कि मान लो अगर खाना कम भी मिले तो हम मैनेज कर पाएँ। ये नहीं कि अगर बहुत कम खाना मिलेगा और तब भी हमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इट्स बेटर कि हम कम लोग रहें। इस कम लोग को हम कहते हैं बैंड सोसाइटी में रहना, ठीक है। कि हम हमारी एक बैंड सोसाइटी बोलते हैं ऐसे, कि हम 30 से 50 लोग मतलब बैंड सोसाइटी में रहते हैं। यूजुअली हम अपने केव शेल्टर्स में जाके रह सकते हैं, हम रिवर वैलीज़ में रह सकते हैं, हम ओपन एयर में भी रह सकते हैं। ये 3 जगह पे हम यूजुअली रहते हैं। ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती है। उस टाइम पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। हमें कोई भी एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी मुझे उस टाइम पे। मेरे पास कोई हाउस नहीं होता था, ऑब्वियसली परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं हो रही, तो हाउस तो होगा ही नहीं। मेरे को पॉटरी नहीं आती थी उस टाइम। मैं मेटल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, स्टोन्स मुझे पता था क्या होता है, फायर की नॉलेज थी मेरे को। आर्ट मैंने इस स्टेज पे नहीं, मैंने थोड़ा कुछ दिन बाद जाके अपर पैलियोलिथिक के टाइम पे मैंने आर्ट की नॉलेज को एक्वायर कर लिया, बट उससे पहले मुझे ज़्यादा आर्ट के बारे में पता नहीं था, ठीक है। नीचे आते हैं। जो टूल थे यूजुअली क्वार्ट्ज़ाइट मटेरियल के या सैंडस्टोन के या लाइमस्टोन के, मतलब मेजॉरिटी क्वार्ट्ज़ाइट मटेरियल के ही मिलते थे मेरे टाइम पे। ये अनड्रेस्ड और अनपॉलिश टूल्स होते थे, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैंड एक्स हो गया, क्लीवर हो गया, चॉपर हो गया, ब्लेड्स हो गया। अच्छा, वुड के भी कुछ टूल्स होते थे, बोन से बने भी टूल्स होते थे। ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे मेरे पैलियोलिथिक एज के बारे में। आगे की वीडियो में हम एक एक जो पैलियोलिथिक एज है हमारा, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, उन सब में बात करेंगे कि उस सब में हमारी क्या क्या साइट्स थे, क्या कैसे कैसे टूल्स हैं, क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले एक बार वापस जल्दी से, कि हम फूड गैदरिंग करते थे, हम हंटिंग करते थे, हम स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, 30 से 50 जो बैंड सोसाइटी होती थी। कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं रहता था, हम केव में भी रह लेते थे, हम रिवर वैली में रह लेते थे, हम ओपन एयर में रह लेते थे, ठीक है। हमें एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, हमारे पास हाउस नहीं था, हमारे पास पॉटरी नहीं थी, हमारे पास मेटल की कोई नॉलेज नहीं था, हमारे पास स्टोन था, फायर था, आर्ट की भी नॉलेज थी। आर्ट की भी हमने ट्राई जो किया, हमने लेटर स्टेजेस में अपर पैलियोलिथिक में किया। और जो टूल्स थे हमारे मेजॉरिटली क्वार्ट्ज़ाइट मटेरियल या फिर सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन के बने होते थे, जिसमें कुछ हैंड एक्स हो गया, क्लीनर हो गया, चॉपर हो गया, ब्लेड्स हो गया, या फिर वुड या बोन्स के बने हुए टूल्स। ये था हमारा पैलियोलिथिक एज, जो कि 5 लाख ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स तक चला। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।